हेलो बच्चों, आज ट्रायंगल में आप बीपीटी के बेस पर मतलब कि थेल्स थ्योरम के बेस पर आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के और बढ़िया सी समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को। आते हैं एक्सरसाइज 6.2 मतलब क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि बीपीटी की थ्योरम कहता है कि बीपीटी थ्योरम में कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो आपका सपोज कर लो कि एक ट्रायंगल हम यहाँ दिखा रहा हूँ। बीपीटी थ्योरम समझाता हूँ थोड़ा सा, बीपीटी थ्योरम समझेंगे। बीपीटी थ्योरम में कहता है कि ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड सपोज कर लो, ये और ये साइड ले लिया। ये साइड और इस साइड में दो ऐसे पॉइंट लेते हैं जिसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है अगर BC के पैरेलल, थर्ड लाइन का पैरेलल है, अगर ये ज्वाइन करने वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो पॉइंट है दोनों साइड को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि AD अपॉन में DB, AE अपॉन में AC। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC। तो इसी को बेस बना करके हम क्या करते हैं कि हम आप आज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल। तो ये लिखेंगे प्रूफ में, लिखेंगे प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल पे, देखेंगे इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे चूज करेंगे, यहाँ तो ट्रायंगल तो हमारा तो बहुत सही दिया हुआ ना, ऐसा का ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। तो यहाँ ये बताएगा आपको LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, जो सबसे नीचे का जो साइड है, ठीक है, जैसे हमारे BC था, इसके ऊपर का कौन आपका वर्टिसेस कौन हो गया, A। तो CB की या BC के वर्टिसेस कौन हो गया, A। तो हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल BAC। क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BAC। तो इन ट्रायंगल BAC ले लो। इस BAC में आपका दिया हुआ कि सिंस LM पैरेलल टू CB, देयरफॉर जब हमारा पैरेलल है तो क्या होगा, AM अपॉन में AB, AM अपॉन में AB इक्वल टू AL अपॉन में AC, AL अपॉन में AC बाय BPT, बाय BPT। ठीक है, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको लिखना पड़ेगा, रीजन जो दिया हुआ उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा अगेन लिखने के बाद क्या होगा, फिर दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो कंडीशन देंगे, LN पैरेलल टू CD दिया तो दूसरी ट्रायंगल आएगा। अब देखिए इसमें LN पैरेलल टू CD दिया हुआ, CD सबसे नीचे का पोर्शन है, इसके भी तो CAD लेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल CAD, इसमें भी देखेंगे कि सिंस LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर AL अपॉन में AC, AL अपॉन में AC इक्वल टू AN अपॉन में AD, AN अपॉन में AD। ये भी बाय BPT है, ये भी आपका बाय BPT है। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो फ्रॉम 1 इन 2 का हम क्या देखें, फ्रॉम 1 इन 2 हमारा AL अपॉन AC दोनों के सेम है। ठीक है ना, AL अपॉन AC दोनों में कॉमन है आपका, और तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन में AD। अब ये मैच करेंगे कि हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो AM अपॉन में AB, AN अपॉन में AD, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो था इसी के बेस पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारा आपका जो एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस है सभी के सब ऐसे ही होगा कि अगर पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो में होगा। ठीक है ना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ गया कि रेशियो में दिया हो तो पैरेलल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका दो पैरेलल दिया हुआ है, लेकिन अब की बार इसमें भी रेशियो की प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ट्रायंगल थोड़ा सा अलग है, शेप अलग इसका दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ उसी तरह करेंगे जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। प्रूफ आते हैं, प्रूफ पे देखते हैं। प्रूफ में क्या कहता है, पहले ट्रायंगल DE पैरेलल टू AC है। DE कहाँ गया भैया, DE ये तो हाँ, DE पैरेलल टू AC मतलब AC जस्ट ओपन भी। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, देयरफॉर BD अपॉन DA,
बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। बी ई अपॉन बी ई सी, चलो ठीक है, मिल रहा है बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। इसके क्वेश्चन में 1 मान लो। ये देखिए अगेन करके लिखो, अगेन लिखते हैं। आपका कौन सा ट्रायंगल लिखना है? डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ए बी ई में क्या देख रहे हैं? लिखेंगे फिर सिंस डी एफ पैरेलल टू ए ई, देयरफॉर अब डी ए, तो क्या अब इसके पैरेलल हो गया, तब क्या हो गया? बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। ये भी आपका हो गया बाय बी पी टी कन्वर्स, बी पी टी सॉरी बी पी टी। इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 कर क्या होता है? फ्रॉम 1 एंड 2 बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों मिल रहे हैं ना। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसके साथ साथ जो इसका भाई है ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम, तो बी ई अपॉन में ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है, मतलब कि जब आप क्वेश्चन 1 और 2 आपको अपने प्रूव कर दे बी और बी डी अपॉन डी ए कॉमन है, तो बी अपॉन ई सी और बी अपॉन एफ ई है। ये हमारा प्रूव करने के लिए और हमने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन से भरे पड़े हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या देखते थे? क्वेश्चन 5 थोड़ा सा कुछ हट कर गया। इसमें क्या देख रहे हैं? पैरेलल पैरेलल, उसके बाद पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? आपका बीपीटी कन्वर्स भी इसमें लागू होगा। तो आप देखेंगे बीपीटी कन्वर्स को भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका इन ट्रायंगल तक क्या है? अब जो गिवन है इसको यूज करते हैं पहले, ये तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, तो आते हैं प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ में गिवन तो लिखा हुआ है भी आपका। प्रूफ देखते हैं पहले। डी पैरेलल ओ क्यू, डी कहाँ देखते हैं? डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये वाले लेते हैं। इसके जस्ट सामने पी होता है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू है ना, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू लेते हैं। दिस सिंस डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो हमारा इक्वल टू क्या हो गया आपका? पी डी अपॉन में डी ओ और पी अपॉन में ई क्यू, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन में ई क्यू। और ये बी पी टी कन्वर्स है, सॉरी ये बी पी टी हो गया। ठीक है, अगेन करके लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फिर देखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखिए डी ए पैरेलल ओ आर है ना, तो ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर सिंस डी एफ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर डी एफ कहाँ देखिए? डी एफ, ये डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, देयरफॉर पी डी अपॉन में डी ओ और पी एफ है ना, पी डी अपॉन में डी ओ और इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। ये भी बाय बी पी टी हो गया, बाय बी पी टी, ये भी बाय बी पी टी हो गया। ठीक है, तो बाय बी पी टी हो जाने के बाद अब देखते हैं कि जब दोनों हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे देखा था। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 के देखते हैं। यहाँ भी पी डी और डी ओ, यहाँ भी पी डी ओ, तो पी ई अपॉन में ई क्यू हो गया इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर हो गया, पी अपॉन में ई क्यू हो गया और पी एफ अपॉन में एफ आर हो गया। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन अब ये जो चीज़ हमें मिला है, अब यहाँ पर ये हमें प्रूव करने दिया, यहाँ हमें पैरेलल कर दिया। अब देखते हैं कि पी ई अपॉन में ई क्यू कहाँ पर है। पी ई अपॉन में ई क्यू यहाँ है, पी एफ अपॉन में एफ आर यहाँ दिया हुआ। तो अगेन करके लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर। जब ये दोनों गिवन है, पी अपॉन में ई क्यू है इस ट्रायंगल में, तो देयरफॉर करके लिखेंगे कि हमारा ई एफ जो है
ई एफ पैरेलल जरूर होगा क्यू आर का बाय बी पी टी कन्वर्स, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। यहाँ पर आपने देखें बीपीटी के द्वारा भी हमने रेशियो लाया, दोनों रेशियो को इक्वल करके आपको ये लिख दिया है, और ये अगर इस ट्रायंगल में आपको एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमारा वो क्या हो गया, पैरेलल होगा। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस इन्होंने डायग्राम को अलग कर दिया है, शेप अलग कर दिया है, बस आपका मतलब सेम टू सेम है, पैरेलल पैरेलल फिर पैरेलल, मतलब बीपीटी कन्वर्स यहाँ भी लागू होगा। पहले दो आप बीपीटी के यूज़ करके आप रेशियो प्रोपोर्शन बनाएंगे, और उसके बाद उसका बीपीटी कन्वर्स का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। सेम टू सेम हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 आते हैं प्रूफ पे, देखते हैं प्रूफ पे। कहते हैं कि आपका इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल में ए बी पैरेलल टू बी पी क्यू दिया हो, ए बी कहाँ, ए पी क्यू, तो पी क्यू के जस्ट सामने में ओ आ रहा है, तो पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या देख रहे हैं, ए बी सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी है ना, ओ ए अपॉन में आपका ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ क्यू, ओ बी अपॉन में ओ क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू, सॉरी बी क्यू बाय बी पी टी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल कौन सा है, अभी ए सी पैरेलल टू पी आर है, इन ट्रायंगल पी ओ आर सिंस ए सी पैरेलल टू पी आर देयरफॉर ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ आर बीपीटी। अगर क्वेश्चन 1 इसको मानेंगे, इसके क्वेश्चन 2 मानेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 हमारा देखते हैं ओ सी अपॉन ओ, नहीं आपका कुछ तो कॉमन इसमें है, हाँ ओ ए अपॉन में ए पी दोनों कॉमन है, तो हमारा आ जाएगा ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ आर। अब इसी चीज़ को रिप्रोपोर्शन देखे डायग्राम देखेंगे कहाँ पर है, ओ बी अपॉन में, ओ बी कहाँ भाई, ओ बी अपॉन में बी क्यू और ओ सी अपॉन में ओ सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर होगा, है ना, ओ सी अपॉन सी आर, या सी आर देते हैं सी आर। ठीक है, ओ सी अपॉन में सी आर। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर बोलो या आर ओ क्यू बोलो, आर ओ क्यू। ठीक है, अब ये गिवन है ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर, ये गिवन था, देयरफॉर करके लिख दिया, देयरफॉर आपका बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये बाय बी पी टी कन्वर्स। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो सेम टू सेम जब जो क्वेश्चन जो मिल रहा है हमारे पास जो है इस आईडी में सेम टू है, सिर्फ डायग्राम चेंज करिए, डायग्राम चेंज करने से थोड़ा सा आपका मतलब कि फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें तो 2 ट्रायंगल लेनी है, तीसरे ट्रायंगल को लेकर के प्रूव कर देनी है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम अलग होने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आपका 6। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, एक्सरसाइज 6.2 का ये है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 का बताना चाहता है कि एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है सी डी का पैरेलल है। ठीक है, और ए सी और बी डी ये जो 2 डायगोनल है, 2 विकर्ण है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन में ओ सी, सॉरी ए ओ अपॉन में ओ बी बी ओ, और आपका सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये प्रूव करना आपको है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस इसमें थोड़ी सी काम करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रूव करने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको कि एक लाइन ड्रॉ करना है आपका ई ओ,
लिखना है कि ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू, किसी के पैरेलल में, ए बी के पैरेलल कर दो, इसके पैरेलल कर दो, किसी के। तो अभी मैं ए बी का पैरेलल कर लिख दिया, ए बी पैरेलल, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल कर दिया। अब जब ईओ जो ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल, तो ईओ क्या हो गया, सी डी के पैरेलल नहीं होगा? होगा, ठीक है ना, जरूर होगा। तो इसीलिए अब तो एक का पैरेलल कर दो, दूसरा अपने आप पैरेलल हो जाएगा। तो अब जिस पे पैरेलल है, प्रूफ में आ जाते हैं, प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में कि इन ट्रायंगल आपका देखो ये इसके पैरेलल दिया रखा है, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, EO since EO parallel to AB, therefore अब देखो therefore DE अपॉन में EA, DE अपॉन में EA इक्वल टू DO अपॉन में OB, DO अपॉन में OB, ठीक है, ये चीज था। ये कर दो बाय BPD, BPD तो है ही, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब अगेन लिखेंगे कि आपका अगेन करके लिखी दो, ठीक है ना, सिंस अब ई ओ पैरेलल टू ए बी है, ई ओ पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ई ओ जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, ई ओ जो सी डी के पैरेलल होगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल। अब जो ई ओ पैरेलल सी डी का है तो ट्रायंगल ए डी सी बोलो या ए सी डी बोलो, ये ट्रायंगल ए डी ए सी डी, ठीक है, सिंस ई ओ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ई ओ पैरेलल टू सी डी ना, देयरफॉर ए ई अपॉन में ए डी, ए ई अपॉन में ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी, ए बी पी डी है, ये भी PPT है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए अपॉन में ए डी है, यहाँ पर डी अपॉन में ए है ना, दोनों आपका क्या रिवर्स है, तो रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाएगा डी अपॉन में ए इक्वल टू, इसको भी ओ सी अपॉन में ए ओ सी अपॉन में ए ओ, ठीक है, ये तो ए है। अब यहाँ पर आता है आपका बीपीटी तक, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, यहाँ 1 था या 2 था। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम 1 and 2, अब ये जब दोनों इक्वल हो गए डी अपॉन ये, तो अब लिखिए यहाँ पर डी ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन में ए ओ सी अपॉन में ए ओ, रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है ये, तो ए ओ इधर जा सकता है, डी ओ इधर जा सकता है, तो देयरफॉर करके ए ओ अपॉन में ओ बी, ओ सी अपॉन में डी ओ, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए ए ओ अपॉन में बी ओ और सी पर डी ओ, तो हैंस प्रूव करके लिख देंगे, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कहना चाहता, ट्रेपीजियम में दे दिया, पर उन्होंने उल्टा कर दिया। क्या उल्टा किया, ये दे दिया, ये प्रूव करने के लिए बोला, मतलब कन्वर्ट सकता है, समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बना और ये प्रूव करने के लिए बोला। चलते क्वेश्चन नंबर आपका 10 में। क्वेश्चन 10 में कहना चाहता है कि ए बी सी डी आपका एक पैरेलल ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो दिया है गिवन में दे दिया है, गिवन ए ओ अपॉन में ओ बी इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव में है जा रहा ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये प्रूव करने के लिए बोला, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ, ए ओ अपॉन में बी ओ बोलो या ओ बी बोलो, कोई बोलो, ठीक है ना, ए ओ अपॉन में बी ओ, इसको बी ओ लिख सकते हैं तो बी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। हमें पहले करना इसको आते हैं, पहले एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी,
EO पैरेलल टू AB ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ड्रॉ करने के बाद आते हैं हम प्रूफ में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसमें, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या देखते हैं कि जब ये इसके पैरेलल है तो ये लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ADB। अब क्या देखते हैं कि सिंस EO पैरेलल टू AB देयरफॉर DE अपॉन में EA इक्वल टू DO अपॉन में BO, ये हो गया बाय PPT, ठीक है। लेकिन बट गिवन दिया हुआ है आपका AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ठीक है। AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये गिवन है। इसको आप क्या करें, BO को इधर ले जाओ, ठीक है। लेकिन DO किधर ले जाता है, ये यहाँ पर ले आते हैं। तो DO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में AO। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान दिया, इसको 2। यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्रॉस कर दिया अपने, ठीक है ना। तो DO के यहाँ ले जा सकते हो, AO के यहाँ ले जा सकते हो, क्योंकि दोनों क्या प्रोपोर्शन में इक्वल है, तो आप ले जा सकते हो। यहाँ इसको यहाँ ले जा सकते हो। तो दोनों में देखते हैं कि इक्वल है कि फ्रॉम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब क्या आ रहा है, CO अपॉन में AO इक्वल टू DE अपॉन में EA। देखते हो आप क्या है, CO अपॉन में AO और DE अपॉन में EA। बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ADC सिंस CO अपॉन में AO इक्वल टू DE अपॉन में EA देयरफॉर क्या हो गया, EO है ना, EO पैरेलल टू CD हो गया, EO पैरेलल टू CD। बट हमने कंस्ट्रक्शन में EO पैरेलल टू A मांगा था, ठीक है। बट EO पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू CD होगा, A पैरेलल CD, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 इससे मिल रहा था, जब दोनों सेम से मिल रहा था AB पैरेलल टू CD तो क्या, यही प्रूफ। तो हमें तो यही प्रूफ करना था, ठीक है, कि AB पैरेलल टू DC करना था हमें। तो ये था आपका 6.2 का, ये आपका 6.2 का आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया आपको ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल में ये सारे NCERT के क्वेश्चन आते एग्जाम के लिए आते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अगर हो जरूरत, मैं आपका इसी में पार्ट 2 में आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूँगा इसी के बेस पर और अदर क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।